एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है? दोनों में लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है? चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, वी नीड ए लिविंग ग्रुप, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वी नीड टू पीसड फैक्टर्स, वी नीड हाई टेम्परेचर, द बेसिस शुड बी स्ट्रांग, ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा चीज जो है, द बेसिस और रिएजेंट्स आर कमिंग फ्रॉम टू, जो हमारे टू सेकंड ग्रुप होता है ना, उसमें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, उसी में होने चाहिए, वो उसी के बने होते हैं। जैसे OH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही होता है अमाइन के कुछ नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियर मतलब जो होते हैं हमारे नेक टाइप, जिनके हाई एनर्जी होती है, ठीक है? एलिमिनेशन के लिए वो जरूरी है। अब हम आज पढ़ेंगे, देखो ख्याल रखना आप, E1 एंड E2 रिएक्शन। मैं आपको कंपेयर करूंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, SN1 एंड SN2। पहले हम लेंगे E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। यहां देखो, यहां से कंपेयर आप खुद देखोगे, SN1, देखो एक चीज आपको याद करना है, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में? देयर शुड बी लिविंग ग्रुप। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, चलो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और व्हाट इज E1 रिएक्शन, देयर शुड बी लिविंग ग्रुप, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है E1 के लिए? फर्स्ट कंडीशन है इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन depends only on substrate molecule, ठीक है? It is unimolecular, so rate depends only on substrate molecule. अगर हम रेट देखेंगे, it is directly proportional to substrate molecule. हमारी सब्स्टिट्यूशन में भी यही था, it is nucleophilic substitution unimolecular. Rate of reaction depends upon only substrate molecule. बस वही सेम चल रहा है। अब दूसरा मसला क्या है? In case of elimination reaction, you need a leaving group. You need a leaving group. And beta क्वेश्चन पे जो उसकी सीध में होगा, जो उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। हो गया ये? जल्दी करो। करो, बंद ही करो, लाइट बंद, ठीक हो गया? जल्दी। नाउ इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन और E1 और E2, E1 लिखो यहां, वी नीड स्ट्रॉन्ग बेसिस, हाई टेम्परेचर, ओके, और हार्श कंडीशंस आप यहां लिख सकते हैं। अगर आप कंपेयर देखोगे, मैंने आपको बोला हम कंपेयर करेंगे E1 को SN1 के साथ। SN1 में क्या बनता है? ये हो गया। SN1 में क्या बनता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है? There is a formation of tertiary carbocation. Similarly, in case of E1 reaction, there is formation of carbocation. ठीक है? That step is slow step. जो SN1 रिएक्शन है, दो स्टेप इसमें होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या है? फिर अटैक करता है, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ क्या मसला है? E1 में क्या मसला है? पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है तो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है? दूसरे स्टेप में जो, देखो मैं आपको यहां एग्जांपल से दिखाता हूं, ये वाली वीडियो। चलो सिंपल में बनाता हूं, ख्याल कीजिए। हार्श कंडीशन, हार्श, अगर
हार्श कंडीशन नहीं होगी तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सिंपल आपको ऐसी रिएक्शन हो और कोई अदर कंडीशन नहीं ये दिया गया हो तो आपको सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर यही वाली रिएक्शन आप दी गई हो, देखो फिर से मैं लिखता हूँ CH2H CH2Cl, X भी यहाँ लगा सकते हो, Cl के बदले में कोई भी हैलोजन लग सकते हो, Br लग सकता है, I लिख सकता है। हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH, ओके, हाई टेम्परेचर, ठीक है। जरूरत नहीं है यहाँ टेम्परेचर की, क्योंकि यहाँ पहले ही कंडीशन आपकी आ गई। अगर आपने टेम्परेचर भी लगा दिया तो वो भी चलेगा, लेकिन आपका पहला है, ये जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट कंपल्सरी हियर बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग। और यहाँ देख लो O है, O क्या है, किसमें मैंने बोला, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिंपल। अब क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में ये वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे CH2, दिस इज कार्बोकैटायन, बट अगर हम देखेंगे ये कौन सा कार्बोकैटायन, इट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। आपको पता है SN1 रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। ये मैं जनरल आपको स्कीम बता रहा हूं, ये मैं जनरल स्कीम आपको बता। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे, दिस इज स्लो स्टेप, क्या है, स्लो स्टेप। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये कार्बोकैटायन बनता है ऐसे, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर आपको पता है, इट इज प्लेनर एंड पीजर ऑर्बिटल इज फ्रॉम अबोव एंड। ये जरूरी नहीं है, जब तक आपको पता नहीं होगा स्ट्रक्चर तब तक आप अटैक नहीं कर सकते हो। अब मसला क्या हो जाएगा, यहां से जो OH निकल गया ना, ये वाला, ये Cl, ये जो निकल गया, या जो OH है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या करेगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ये दूसरे स्टेप में इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। तो क्या बन जाएगा, यहां देखो CH2 नेगेटिव, ठीक है, मुश्किल मत है। और हमारा क्या है, कार्बोकैटायन, और क्या निकल जाएगा साथ में, वाटर, ठीक है। ये जो है OH, ये H पॉजिटिव लेगा तो H2O बाहर निकल गया। अब हमारे पास ये दो चीजें, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर भी आपको पता है, इट इज एक्चुअली पैरामिडल, ऐसे जो लोन पेयर है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें होगा। अगर ये पैरामिडल है, ये कैसे है, अगर ये प्लेन में है ऐसे, दिस विल बी आल्सो लाइक दिस। अगर हम ऐसे मानते हैं, ऐसे अगर हम माने तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले ग्रुप के सेल में, ये देने, अगर ये दे रहा है ना, बराबर उसी में ये आराम से उसको देगा, ठीक है। दिस इज पैरामिडल स्ट्रक्चर, पैरामिडल में नेगेटिव चार्ज है, यहां से हमारा कार्बोकैटायन है, एक लोग ऊपर है, एक लोग नीचे है, तो ये आराम से दे सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, यहां से हमारा बन जाएगा अल्कीन, क्या बन जाएगा, अल्कीन प्लस E। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। Rate of a reaction always depends on slow step. So rate of a reaction depends upon this. इसलिए हम बोलते हैं whether this is E1 reaction or E2 reaction. E1 reaction में क्या होता है, E1 reaction में आपका कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना। So this is general scheme of elimination. अब हम आ जाएंगे E1 reaction पे। This is general scheme, आप इसको E2 reaction बोल सकते हैं, ठीक है। E1 में क्या होता है, E1 में पहले स्टेप में आपको क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। हम आ जाएंगे पहले उसमें, ये हो गया, जल्दी जल्दी।
हो गया, जल्दी करो। जिसको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया उसको एलिमिनेशन भी समझ में आ जाएगा। इसमें मुश्किल क्या, दोनों में सेम है, बस खाली एलिमिनेट करना है दो ग्रुप से। देखो आप ख्याल रखो, हो गया, हो गया, हाँ ठीक है। E1 क्या रहा है, हम क्या करेंगे आप देखो, CH3 CH H, ठीक है, ठीक है, CH Cl CH3 CH, ठीक है। अगर हम इसका नाम देंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम इसको देंगे 1 2 3 4, ठीक है, आप लगा सकते हो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या लेना है हमें बताओ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा पहले स्टेप में, Cl बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH H CH3 प्लस, दिस इज कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन को देखने के लिए वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन, यू हैव टू एनसर्कल दैट वेरी कार्बोकैटायन, ओके। उसके लेफ्ट में देखना है कार्बन एक है, उसके राइट में देखना है एक कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन है, सो 3 कार्बन से इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो पहली वाली कंडीशन जो है हमारी फुलफिल हो गई। इन केस ऑफ SN1 एंड E1 रिएक्शन देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब हमारे पास है KOH नेगेटिव, यहाँ ये क्या करेंगे, उसके सीध में देखना है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ओके। यहाँ इसको आप अल्फा भी बोल सकते हो, आपको क्या करना है, आपको चलो इसको हम अल्फा मानेंगे, इसके सीध में जैसे देखना है, तीसरे पे नहीं, बीटा पे नहीं है, बीटे पे नहीं देखना है, हमें देखना है इस पे कोई हाइड्रोजन है, क्योंकि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है 2, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है। दिस इज स्लो स्टेप, पहला वाला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे हम दूसरे स्टेप में। देखो हमारे पास ये है CH3 CH H, ठीक है, मुश्किल मत है, C कार्बोकैटायन CH3 CH3 एंड CH3। अब हमारे पास KOH है, KOH नेगेटिव जो है it will abstract either this carbocation or this carbocation। इसमें जरूरी क्या है कि ये खाली ये निकालेगा या ये निकालेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है इट इज फ्रॉम अबव, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज फ्रॉम अबव एंड बिलो, सो अटैक कहीं से भी होगा। अगर आप ये निकालोगे यहां से तो क्या बन जाएगा, CH3 CH नेगेटिव C प्लस CH3 CH3 एंड CH3। ये क्या करेगा, दिस विल अटैक लाइक दिस, इट विल अटैक, किस ऑर्बिटल में अटैक करेगा, ये किस ऑर्बिटल में अटैक करेगा, इट इज किस वाले, PZ ऑर्बिटल, वेरी गुड, इट विल अटैक PZ ऑर्बिटल। आराम से आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है, आराम से अटैक कर। इसलिए मैंने बोला, जो आपको याद है SN1 रिएक्शन के लिए हम वीक न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखोगे ना, देखो यहाँ ये देखो, ख्याल है जो हमारे पास अब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बेस है, न्यूक्लियोफाइल, चलो यहाँ, ठीक है, हमारे पास है सिग्मा पाई PZ नॉन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, PZ सॉरी, पाई एस्ट्रिक्स सिग्मा एस्ट्रिक्स। अब क्या करना है हमें, कहां से कहां तक अटैक करना है, PZ, यहां से यहां तक। अब बताओ ज्यादा मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, आराम से इस पे अटैक करेगा। सो इन केस ऑफ E1 रिएक्शन हमें क्या है, हम
इजीली बेस भी कर सकते हैं। अगर बड़ी वाली बल की बेस भी होगी वो भी इवन करेगी, मतलब इजीली हो जाती है ये वाली रिएक्शन। जैसे SN1 रिएक्शन, कहां तक पहुंचे थे हम? हो गया ये, इसने अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड CH। हाँ अच्छा सॉरी, कहाँ ये नहीं आ जाएगा ना तीन, सॉरी ये वाला नहीं आ, ये आ जाएगा कवाट में, ये नहीं आ जाएगा, सॉरी इसको हटाना। वेरी गुड, ठीक है, बना दो ये कंपाउंड। दिस इज सेट ज़ेप कंपाउंड। क्या है? सेट ज़ेप प्रोडक्ट। क्या है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, सेट ज़ेप प्रोडक्ट। हाँ मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपका है हॉफमैन प्रोडक्ट एंड सेट ज़ेप प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, बना दो जल्दी। दिस इज E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या है क्राइटेरिया आपका? देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आइदर, फिर आराम से वो रिएक्शन होती है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन वी नीड पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ E1 रिएक्शन वी नीड पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि जो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है वो पोलर बनता है, सो हमें पोलर सॉल्वेंट्स की जरूरत होती है। यहां से यहां तक है। देखो अगर आप यहां देखोगे ना इस वाले कंपाउंड में, अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगा इसलिए, अगर तो पूछो ना इसके बगल में यहां और एक H है, इसके बगल में यहां और एक, ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा लेकिन माइनर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप E1 पे ही रहो, जल्दी करो। हो गया? देखो अब एग्जाम्पल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, एक एग्जाम्पल के बहुत सारे फायदे मिलने चाहिए आपको। यही वाले एग्जाम्पल हम लेंगे। कैसे है? CH3C और क्या है यहाँ? CH2 है, CH यही है ना, CH क्या है यहाँ? Cl है ना, यहाँ क्या है? यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है? CH3। ठीक है, वही नाम है जो आपने दे दिया, वही वाली कंडीशन आप हम लगाएंगे। अल्कोहलिक KOH क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा स्लो स्टेप, CH3 CH C कार्बोकेटाइन CH3 दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास है O नेगेटिव, Cl निकल गया बाहर। अब हमारे पास क्या है? अगर हम देखेंगे सिस्टम को, अब हम खोल के देखेंगे इस वाले सिस्टम को, हमको ये ऑलरेडी आपने लिख ली। देखो यहां देखो, ऐसे है सिस्टम, है ना। CH3 के बदले में मैंने CH2 लिखा, H2 बाहर निकाला यहाँ पे, ठीक है, मुश्किल मत है। अब क्या करेगा दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में बेस क्या करता है? एब्सोल्यूट प्रोटॉन। ये फर्स्ट स्टेप है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। इट इज नोन एज E1 रिएक्शन बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे SN1 में होता था, वहां कार्बोकेटाइन बनता। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या जस्ट देखना है? आपको देखना है, दिस इज सपोज करके दिस इज कार्बोकेटाइन, हमें आपको अल्फा पोजीशन पे देखना है। या अगर आपने ये अल्फा स्टार्ट किया तो बीटा पोजीशन पे देखना है, ठीक है, मुश्किल मत में इसके बगल में जो कार्बन है।
आपको देखना है वहां हमारा हाइड्रोजन है, यहां हम अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन है, अगर हम यहां देखेंगे हाइड्रोजन है, अगर हम यहां देखें यहां हाइड्रोजन, तो 3 प्रोडक्ट्स के चांसेस है। ठीक है, हमारा सेटअप क्या बोलता है, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हम क्या करते हैं, पहले सेटअप में हमने हैलोजन निकाला, Cl निकाला, उसको बोलते हैं डिहाइलोजिनेशन। दूसरे सेटअप में क्या करते हैं, हाइड्रो ग्रुप हम निकालते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले सेटअप में हमने Cl निकाला, हो गया डिहाइलोजिनेशन। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं, प्रोटॉन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सेटअप बोलता है इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वो कंपाउंड, वो अल्कीन सबसे ज्यादा बनता है जिसके आसपास ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हो। The alkene is preferably formed which has maximum substituents attached, maximum alkyl groups attached, or which is maximum branched. ठीक है, use less branched है सुबह कम, use ज्यादा branched है सुबह ज्यादा। चलो अब हम यहाँ देखेंगे, एक एक करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ से भी हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ से भी हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ से भी हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वहां से तो सेम ही बन जाएगा, है ना। चलो ये वाला हम निकालेंगे पहले, फर्स्ट, ठीक है, निकाले पहले, फिर हम निकालेंगे यहां से दूसरा, फिर हम निकालेंगे यहां से तीसरा। अलग अलग हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहां से देखो, ख्याल रखो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज थर्ड। चलो अब हम देखेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम। पहला हम ये निकालेंगे, जब हमने ये निकाला, यहां से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, वो कहां पे अटैक करेगा, pz ऑर्बिटल में। देखो मैं बनाता हूं, CH3 CH नेगेटिव चार्ज, रेस्ट तो वही होगा, CH3 प्लस। अब क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा pz ऑर्बिटल में, तो क्या बन जाएगा यहाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर हम सिस्टम लेंगे, सिस्टम अगर हम ये मानेंगे, इस वक्त अगर हम सिस्टम को ये मानेंगे, जो डबल बॉन्ड है, इसी को सेटअप में हमें ये सिस्टम लेना है, अल्कीन लेना है। इसके बगल में क्या है, CH3, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है, तो इसके बगल में ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट ये सबसे ज्यादा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन केस ऑफ दिस रिएक्शन दिस प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट 80%। कितना, 80%। अगर आप देखोगे यहां से भी वही प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से भी हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो दूसरे से हम बनाएंगे प्रोडक्ट, ख्याल से समझ आओ, ये मुश्किल मत है, रिपीट मत करना है। देखो यहाँ, अब हम क्या करेंगे, यहां से जब हम निकालते हैं प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, यहां से तो सेम ही रहेगा, बना CH3, सॉरी ये वाला ठीक था नहीं, CH3 CH यहां से तो सेम ही रहेगा, और क्या है हमारा C, यहां से तो सेम ही रहेगा। चलो हम दूसरे से निकाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ, CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन हमने निकाला, मुश्किल मत है। तो यहाँ क्या है हमारा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, pz ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके pz ऑर्बिटल में जब अटैक किया, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बने हुआ, यहां से डबल बॉन्ड बन गया। जैसे यहां से आपने डबल बॉन्ड बनाया, जब इस पे अटैक किया तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आपने अब यहां पे अटैक किया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, मुश्किल मत है, मुश्किल मत है, बताओ। देखो यहां से आपने pz ऑर्बिटल पे अटैक किया, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इन वाले ये वाला डबल बॉन्ड अब बन गया। अब सिस्टम देखो, सिस्टम ये है, इसके बगल में क्या है, CH3, यहां क्या है, C, इतना नहीं है ये सब बच्चों। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को अब उठाऊंगा, इन दो कंपाउंड्स को उठाऊंगा, देखो हो गया ये, लिख लो जल्दी लिखो, फिर मैं दिखाता हूं क्यों स्टेबल है वो वाला प्रोडक्ट, क्यों नहीं है ये वाला 20% बनता है।
जल्दी जल्दी क्विक। कल वाला ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा। ये दूसरा कंपाउंड मेरे मन है यहाँ ये बात। हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ। हो गया, हाँ हो गया। देखो मैं प्रोडक्ट सब पहला वाला प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, ये 80% बन गया पहला वाला प्रोडक्ट। ये क्या कितना बन गया 20%। अब हम किस बुनियाद पे बोलेंगे विच वन इज मोर स्टेबल। सेट जिप तो बोल रहा है दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, तीन है। अगर हम इस वाले में देखेंगे ना, इस डबल बॉन्ड में, आप देखो कितने हैं इसमें, 1 2। ऑन द बेसिस ऑफ hyper conjugation, on the basis of hyper conjugation we can decide which one is more stable than this। देखो hyper conjugation आपको पता है, अल्फा पोजीशन पे देखना है, ठीक है। देखो दिस इज सिस्टम, ये क्या है सिस्टम है। जैसे कार्बोकैटायन था, आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ देखना है, इस वाले कार्बन के थ्रू, इस वाले कार्बन के थ्रू यहाँ देखना, अल्फा कार्बन, सॉरी बीटा नहीं अल्फा। अब आपको पहली कंडीशन क्या है, अल्फा कंडीशन, अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन पे फिर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 सर। 3 3 3। सो देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट, दैट इज सेट Z प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? सेट Z प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे इस वाले में सिस्टम कौन सा है। पहले देखो सिस्टम ये है, ठीक है, सिस्टम कौन सा है, सिस्टम ये है। आपके बस देखना है यहाँ से अल्फा, ठीक है, अल्फा है, यहाँ से क्या है अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन we can decide यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है as compared to यहाँ। so this is much stable as compared to this very product। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, on the basis of hyper conjugation we can decide which one is more stable than other।